की भी चर्चा बांकीपुर सीट के लिए हो रहा है। तैयार हैं अगर देखिए पार्टी देती है देखिए तो ये मौका? तो पार्टी का मामला है। शांत किशोर बड़ा दम्भ भर रहे हैं एकदम। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लिखा जा चुका है और इसको कोई माय का लाल जो है ना, इसको बदल नहीं सकता है। बिहार के जितने भी मठ मंदिर हैं सबका हिसाब मांग लिया है इन्होंने अब। समाज से कोई संस्था चलती है तो उस पर उसकी तो और भी फिनेंशियल जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। सरकार से चंदा चढ़ावा का मामला, चोरी का मामला आया है, बहुत लोगों की आस्था पर एक सवाल उठा है। जांच होनी चाहिए और उस जांच का जब रिजल्ट आ जाता है तब कुछ कमेंट करने में बनता है। कोई टूर पैकेज भी आप लोग कोई डिसाइड कर रहे हैं क्या, जैसे कि बिहार के तमाम जो मंदिर हैं वहाँ तक लोग पहुँच पाएँ, आम लोग पहुँच पाएँ, दूसरे राज्यों के भी लोग पहुँच पाएँ? ये सनातन धर्म के प्रति एक समर्पित जो है संस्था है और हम सनातनियों का जो भी कर्तव्य है हम उसको समाज में एक्टिवेट करते हैं। सोशल मीडिया में सनातन धर्म को लेकर या सिद्धि मंत्रों को लेकर बहुत तरह की भ्रामक चीज़ें जो हैं फैलाई जाती हैं, तो उस पर भी एक्शन लेने का कुछ प्लान है? सारा अभी आप यूट्यूब में जो देख रहे हैं इसको तो बैन हो जाना चाहिए। पहली बात, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये जो क्रिया है, यह क्रिया जो है उसको साधने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, जब से प्रोफेसर रणवीर नंदन ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष का दायित्व तो संभाला है, तब से खूब एक्शन मोड में है ये न्यास परिषद और खूब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब एक नया फैसला इन्होंने लिया है कि तमाम बिहार के जितने भी मठ मंदिर हैं सबका हिसाब मांग लिया है इन्होंने। अब इसको लेकर बड़ी खलबली है, बड़ी चर्चा भी है। हमारे साथ खुद प्रोफेसर रणवीर नंदन सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिसाब किताब मांग लिया आप सब पूरा बिहार का? ना, ये कोई विशेष बात नहीं है। हमारे यहाँ ये रूटीन वर्क है और समय समय पर जो रूटीन वर्क होता है उस संदर्भ में हम लोग बैठते हैं और बोर्ड के सभी सदस्य जो हैं बैठते हैं और बैठने के बाद हम लोग एक निर्णय लेते हैं कि हमारा जो 4,500 मठ मंदिर धर्मशाला और कबीरपंथी मठ हैं तो सब की हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। हमारा जो है स्वयं का जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का स्वयं का जो है कि ऑडिट होता है वर्ष भर का। तो यह रूटीन वर्क है जिसमें हम लोगों ने निर्देश दिया सभी मठ मंदिर धर्मशाला और कबीरपंथी मठ को कि अप्रैल 25 से लेकर मई 26 तक का एक अकाउंट्स का वृत्त भेजें, कितना जनता की सहयोग राशि हुई और कितना कौन कौन से मद में खर्च हुआ। तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब समाज से कोई संस्था चलती है तो उस पर उसकी तो और भी फिनेंशियल जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। तो ये हमारा एक रूटीन वर्क है और उसी का हमने आह्वान किया और फिर एक और उसमें जोड़ा कि अब हम प्रत्येक 3 महीने पर हम सबसे अकाउंट्स का डिटेल लेंगे। तो साल में 4 मतलब कि विवरण जो है हमको मिल जाएगा और ये सब हो रहा है फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए। और फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी किसी भी सामाजिक सरकारी घर में जब फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जब आवश्यक होती है तो समाज की बात ये है। फैसला क्या राम मंदिर वाला जो पूरा मामला हुआ, चंदा को लेकर जो चीजें चल रही है वहां पर, क्या उसके बाद आपने ये फैसला लिया? मैंने कहा ना कि ये कोई राम मंदिर चाहे कहीं से कोई इंस्पायर होके काम नहीं कर रहा है। तो धार्मिक न्यास परिषद का रूटीन वर्क है। जब से धार्मिक न्यास परिषद अस्तित्व में आया है तब से एक कार्य चल रहा है कि वह ऑडिट कराता है और अपने स्वयं की ऑडिट करता है और उसको जो है समाज के सामने जनता के सामने रखता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से चंदा चढ़ावा का मामला, चोरी का मामला आया है, बहुत लोगों की आस्था पर एक सवाल उठा है, बहुत लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि कैसे पैसा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं,
कैसे इसको दूर करना देखिए ऐसा है, यह जांच का विषय है जांच तो और एसआईटी उसकी जांच कर रही है। और यह भी सत्य है कि जब कोई जांच होती है तो वह जांच होनी चाहिए, और उस जांच का जब रिजल्ट आ जाता है तब कुछ कमेंट करने में बनता है। अच्छा, आपने एक और चीज़ शुरू करने का प्रयास किया कि गंगा आरती किया जाए विशेष विशेष जगहों पर, और भी कई चीज़ें आप कर रहे हैं, तो विशेष अभी क्या नहीं, देखिए, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ये सनातन धर्म के प्रति एक समर्पित जो है संस्था है, और हम सनातनियों का जो भी कर्तव्य है हम उसको समाज में एक्टिवेट करते हैं। गंगा का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, और गंगा क्या है सब आप जानते हैं, उसके विवरण में जाना नहीं है। पाप विनाशनी है, कष्ट हरणी है, बहुत से उसके पर्यायवाची नाम है। गंगा हमारी आस्था की प्रतीक है, गंगा हमारे भारत की प्रतीक है। तो गंगा को माता का दर्जा दिया हुआ है, और माँ पार्वती की बहन गंगा है, और शिव जी ने उसे अपने जटा में पहले धारण किया और बाद में फिर पृथ्वी की ओर उसका प्रवाह हुआ। तो गंगा का हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा महत्व है, और हम माँ उसे मानते हैं। और उसकी आरती का हम लोगों ने, पहले सब जगह आरती होती थी, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो वो जो विलुप्त हो गई है उसी को जीवंत करने के लिए हमने आह्वान किया, पालन भी उसका हो रहा है। बिहार के बहुत से गंगा घाटों पर विधिवत आरती शुरू हो गई है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको पटना में तो बहुत जगह है, आमी में अभी मतलब जो है कि एकदम रेगुलर हो रहा है। एक ये, दूसरा आपने देखा होगा इधर हमारा दैनिक भास्कर के साथ एक पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है, और ये रोज चल रहा है। जितने भी हमारे मठ हैं, हर मठ में पर्यावरण जागरूकता के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए यह कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो मनुष्य जीवन के जितने भी आवश्यक तत्व हैं, और ये सब सनातन धर्म में वेल डिफाइंड है। तो किस प्रकार से पृथ्वी सुरक्षित रहे, मनुष्य जाति सुरक्षित रहे, आपसी सौहार्द रहे, पूजा पाठ का वातावरण रहे, इसके लिए हम समर्पित हैं और काम कर रहे हैं। दो सवाल और छोटे छोटे हैं। एक तो ये है कि कोई टूर पैकेज भी आप लोग कोई डिसाइड कर रहे हैं क्या, जैसे कि बिहार के तमाम जो मंदिर हैं वहाँ तक लोग पहुँच पाएँ, आम लोग पहुँच पाएँ, दूसरे राज्यों के भी लोग पहुँच पाएँ, जैसे कि लगातार बिहार सरकार करते रहती है, तो क्या आप लोग के एंड से भी कुछ इस तरह नहीं, देखिए, अभी बिहार सरकार ने एक सोमनाथ पैकेज किया है, तो ये जो है हम लोगों ने भी ये निर्णय किया है। जब हम लोग बैठेंगे आगे जाकर, तो फिर हम लोगों ने भी एक निर्णय किया है कि कम से कम जो हमारा इंटरनल जो तीर्थ है, वो तीर्थ के बारे में हमारा जो युवा वर्ग जाने, तो भविष्य में हम ऐसा प्रयास करेंगे कि यह कार्यक्रम भी अच्छे ढंग से प्रभावी हो। अंतिम सवाल यह है कि आपसे पूर्व में भी चर्चा होती रहती थी कि सोशल मीडिया में सनातन धर्म को लेकर या सिद्धि मंत्रों को लेकर बहुत तरह की भ्रामक चीज़ें जो हैं फैलाई जाती हैं, तो उस पर भी एक्शन लेने का कुछ प्लान आप लोगों का है क्या? प्लान क्या होगा? ये जो सिद्धि की आपने बात कही, तो सिद्धि कोई आसान चीज़ तो है नहीं, लेकिन चलता वशीकरण ना, हाँ, सिद्धि हमारे यहाँ है, मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन। ये तो हमारे तंत्र का हमारा दो पक्ष है, एक ज्ञान पक्ष है, एक विज्ञान पक्ष है। तो ज्ञान पक्ष है वह वैदिक आधारित है, और जो विज्ञान पक्ष है वह तंत्र आधारित है, और है मतलब उसकी प्रामाणिकता है। लेकिन जो भ्रामक चीजें फैला रहे हैं कि वशीकरण कर देंगे, ना, प्यार में धोखा, ये सारा अभी आप यूट्यूब में जो देख रहे हैं, इसको तो बैन हो जाना चाहिए। पहली बात, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये जो क्रिया है, यह क्रिया जो है उसको साधने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और दो तरह का तंत्र होता है। एक तंत्र जो है वह कंस्ट्रक्टिव होता है, एक तंत्र होता है डिस्ट्रक्टिव होता है। तो कंस्ट्रक्टिव तंत्र तो समाज की बुराइयों को और समाज में
मतलब तकलीफों को दूर करता है। और ये जो विकृत तंत्र है यह सिद्ध ही नहीं होता है किसी को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका विज्ञान पक्ष, ये सिद्ध नहीं होता है। पहली बात, न्यूटन ने क्या कहा था, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आप तंत्र साधक हैं, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपका अच्छा होगा, और यदि आप विकृत तंत्र की ओर गए, आप किसी की हानि कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रकृति आप ही को हानि कर देगी। है बहुत सा देखते हैं, क्या भाई पता लगा कोई साधक है, देह फूल गया उसका, मर गया, पानी में बह रहा है, तो गलतियां जो है जो करेगा प्रकृति तरफ से भी कुछ इसको लेकर रोकथाम के लिए? नहीं, रोकथाम नहीं है। यह एक ऐसी चीज है ना, ये जो पराविद्या जो है इसका औरा जो है बहुत बड़ा है। और जो साधक होते हैं वह समाज में बड़े शांत चित्त होते हैं। मान लीजिए कि किसी को ये जो आप कहते हैं मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन, ये 5 चीज किसी को आ गया, यदि वह संतुलित नहीं रहेगा, वह मतलब कि अपने आप को गुमनाम नहीं रखेगा, अपने तामस को, अपने क्रोध को वो कंट्रोल नहीं रखेगा, तो एक आध प्रयोग करेगा, कहीं गलती से हो गई तो उनको तो जाना है संसार से। ये नियम है, इसका प्रयोग है। तो इसलिए यह है हमारे शास्त्र में, यह कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इसका जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर दिशा में करेंगे तभी फायदा होगा। नहीं करना चाहिए, और जो नहीं किए हैं वो सफर किए हैं। चलिए, एक पॉलिटिकल सवाल है कि आपकी भी चर्चा बांकीपुर सीट के लिए हो रहा है, तैयार हैं? अगर देखिए ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्देश का हम लोग पालन करते हैं। तैयार है ना? पार्टी जो निर्णय लेगी, अभी तैयार है कि नहीं तैयार है तो बड़ा भेद क्वेश्चन है, लेकिन पार्टी जो निर्देश करेगी, निर्णय लेगी, हम पार्टी के अनुसार। प्रशांत किशोर बड़ा दम्भ भर रहे हैं कि एकदम इस बार। अरे खैर वो सब नहीं होने वाला है। ये जो बांकीपुर की सीट है, ये परंपरागत रूप से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लिखा जा चुका है, और इसको कोई माय का लाल जो है ना, इसको बदल नहीं सकता है। होगा तो कोई भाजपा का ही कार्यकर्ता होगा, और दूसरे का कोई संभावना नहीं है। चलिए, तो साफ तौर से आपने सुना कि प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कह दिया कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लिखा जा चुका है, दूसरे का कोई उपाय नहीं है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।